welcome to another chapter. So today we are going to discuss about diversity among plants. तो diversity among plants के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे classification of plants. Basically plants की classification कैसे हुई थी. But before going with that हमें पता है diversity जैसे कि different plants इस land पर कैसे आए, कौन सा इनका मतलब we can say किससे वो evolve हुए, उसकी evolutionary कैसे हुई. So these all we'll discuss in this chapter. So first we are going to do the classification of plants. तो remember कि हम क्या करेंगे, हम अभी plants की classification करेंगे. So plants की classification or you can say kingdom Plantae, that classification first it is done in two types of part. पहले तो वो दो तरह में हुई हुई है. एक होता है हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स और दूसरे होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स. अभी हमारे पास आपने नाम तो सुन लिया होगा, दोज आर जाइलम एंड फ्लोएम. आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज बोथ. तो जाइलम क्या होता है, जाइलम हमारे पास वी कैन से ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है प्लांट के अंदर. एंड फ्लोएम हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्ट. फ्लोएम किसके अंदर करता है, फूड ट्रांसपोर्ट के अंदर. और इन दोनों को कंबाइन करके इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वेस्क्यूलर. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, सेम लाइक इन प्लांट वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो हियर वी हैव नॉन वेस्कुलर प्लांट्स and here we have vascular plants. वेस्कुलर प्लांट्स. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ठीक है. So now vascular plants which include, मैंने आपको बता दिया था, it include xylem and phloem. अब xylem किसके अंदर हेल्प करता है, xylem वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है. एंड phloem हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमें अभी नाउ हियर यू कैन सी these both we can say नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स. इन दोनों को एक स्पेशल नाम दिया गया है. ये जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज बैरोफाइट्स. बहुत सिंपल नेम है, बैरोफाइट्स. ये वेस्कुलर प्लांट्स है ना, दे आर नेम्ड एज ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकियोफाइट्स. ओके, सो आगे इसके अगर हम और फर्दर क्लासिफिकेशन देखें, सो दीज ट्रैकियोफाइट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं सीड की बेस पर. द वन इन विच सीड आर प्रेजेंट और दूसरे जिनके अंदर सीड एब्सेंट होता है. सो दे बोथ आर डिवाइड इन फर्दर क्लासिफिकेशन. वन इज नॉन स्पर्मेटोफाइट इन विच नो सीड इज प्रेजेंट, and second is spermatophyte. इनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, राइट. टिल नाउ आई होप इट इज क्लियर. आगे अगर मैं इसकी और फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो लेट मी राइट हियर फर्स्ट हियर सीड एब्सेंट, सीडलेस, सीड प्रेजेंट. ठीक है, फर्दर अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन करूं सो जिसके अंदर सीड होता है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अभी नाउ आई होप यू ऑल आर familiar with that. One is we have gymnosperm in which we have seed bearing plant. Seed bearing plant, those are known as gymnosperm. And second we have we can say flower bearing plant, which are known as angiosperm. Angiosperm. Fine. So this was a bit classification. ये थोड़ी बहुत classification थी plant की. After that now let's discuss about the evolutionary adaptation.
लाइक हमारे पास अर्थ की जो हमारे पास अर्थ जो लाइफ अर्थ पे अर्थ जो शुरू हुआ था विच वॉज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ हमारे पास आया था। और जो अर्थ पर जो लाइफ स्टार्ट हुई थी ना डेट वॉज अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर क्या हुई थी लाइफ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास है जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो कहते हैं वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो कि अडेप्ट हुए थे कहाँ पर लैंड पर। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और बेसिक क्वेश्चन होता है विच कैन बी आस्क्ड विच आर द प्लांट व्हाट आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, ऐसे कौन से फर्स्ट लैंड प्लांट हैं जो सबसे पहले लैंड पर आए थे। सो दोज आर नोन एज बैरोफाइट्स। बैरोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात की जाए हमें बताए कि ओके हम पहले तो हम सब क्या थे ह्यूमन। ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन की लाइफ कहाँ से शुरू हुई थी, वेट सेकेंड। ह्यूमन की बात की जाए जो सबसे पहले ह्यूमन क्या थे, ह्यूमन भी यहाँ पास क्या थे एक्वेटिक थे। क्या थे, एक्वेटिक थे। एक्वेटिक मतलब ये क्या थे, फिश थे। ठीक है, आफ्टर दैट ह्यूमन क्या हुए, पानी से थोड़ा बाहर आए, उन्होंने थोड़ी देर पानी में रहना सीखा, थोड़ी देर लैंड पे रहना सीखा। सो दिस मीन दे वर एम्फीबियंस which live on both environments, amphibians। एम्फीबियंस के बाद वो जब जैसे ही वो लैंड पर आए उन्होंने थोड़ी और एडेप्टेशन की। व्हेन दे केम ऑन लैंड दे स्क्रॉल, वो स्क्रॉल करना शुरू हो गए। सो दोज आर नोन एज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद वो फुली लैंड पर आ गए। सो दोज वर नोन एज मैमल्स। और फिर मैमल्स से उन्होंने कहा कि हम उड़ना चाहते हैं, सो दे बिकम बर्ड्स। सो ये क्या थे, ये हमारे पास वी कैन से एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन थी जिसके ह्यूमन की थी। ह्यूमन भी पहले क्या थे, फिश ही थी। ऐसे ही हमारे पास प्लांट है ना, प्लांट की भी सबसे पहले प्लांट कहाँ था, प्लांट सबसे पहले एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है और प्लांट एक्वेटिक में था। लेकिन प्लांट को लैंड पर आने के लिए प्लांट ने बहुत सारी एडेप्टेशंस को लिया, उनको देखा, तो विच वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन, हम इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक्वेटिक में अच्छा मैं बताती हूँ प्लांट और अलगी। प्लांट जो कि थे एक्वेटिक सबसे पहले और अलगी भी हमारे पास क्या थी, एक्वेटिक थी। तो हमारे पास इन दोनों में डिफरेंट क्या था, तो अगर मैं बात करूँ दोनों की सिमिलरिटीज में, इन दोनों की अगर मैं सिमिलरिटीज बात करूँ तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों फोटोट्रोफ थे। ऑटोट्रोफ थे, इन दोनों के पास क्लोरोफिल था। ठीक है, और अगर मैं डिसिमिलरिटीज की बात की करूँ, अगर मैं डिसिमिलरिटीज की बात की जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर प्लांट जो है ना उसके अंदर हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। बट अगर हम बात की जाए अलगा की तो अलगा के अंदर क्या होता है, अलगा के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंट डिसिमिलरिटीज थी। प्लांट क्या था, प्लांट के अंदर जो होती है हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक। एंड इफ यू टॉक अबाउट अलगा, अगर हम अलगा की बात की जाए तो अलगा के अंदर हमारे पास क्या होती है, आइसोमॉर्फिक जनरेशन होती है। अभी हेटेरोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक में क्या डिफरेंस है, हेटेरोमॉर्फिक में क्या होता है, डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं, डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं। और अगर हम बात की जाए आइसोमॉर्फिक के अंदर तो इसके अंदर क्या बनते हैं, हमारे पास सेम स्पोर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, स्पोर्स सेम होते हैं। ठीक है, और अगर नाउ दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे थी, मैं आपको बताऊं कि प्लांट और अलगा, मतलब अलगा था ना, अलगा विच इज टोटली
रिलेटेड टू प्लांट। अलगा क्या था, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड था प्लांट। प्लांट जैसे ही वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में आए ना, तो मतलब अलगा जो है ना, वो कंप्लीटली, या आप कह सकते हो कि क्लोजली वो रिलेटेड था किससे, प्लांट से। रिलेटेड टू प्लांट। अभी यू माइट बी थिंकिंग कि सारे अलगाई क्लोजली रिलेटेड थे, तो नो, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक अलगा था विच वाज नाम एज कारा। कारा एक ऐसी अलगा है जो कि जब प्लांट हमारे पास एक्वेटिक में आए थे ना, तो ये तो वैसे भी एक्वेटिक में रहते हैं, तो कारा थी ना, वो कम्प्लीटली क्लोजली रिलेटेड किससे थी, प्लांट के थी। तो या दीज वर द बेसिक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ plants, kingdom planting. In the next video we'll discuss about further, we can say, characteristics of plants, vascular plants, lignin transport system, bryophytes, these all. I hope till that it is clear. Bye bye.